नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नवी मुंबई के एक ऐसे लोकेशन की जो बहुत अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लाइक एजुकेशन हब एंड नॉन अल्कोहलिक जोन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं खारघर की। कुछ साल पहले खंडर जैसा लगने वाला ये लोकेशन अचानक से नवी मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड लोकेशन कैसे बन गया। 1990s में जहाँ फ्लैट्स के प्राइस 20 लाख तक थे, वो अभी 70 टू 75 लाख तक कैसे बढ़ गए। ऐसे कौन से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खारघर में आ गए कि खारघर में फ्लैट्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई। चलिए देखते हैं इसका इन डिटेल इंफॉर्मेशन। बात करूं अगर मैं कुछ साल पहले की, तो मुंबई में बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखते हुए 1990s में सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड किए। उस टाइम खारघर में फ्लैट्स के रेट्स थे 20 टू 25 लाख। बहुत सारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी के सिचुएशन में खारघर एक डेवलप्ड उपनगर है, वरना पहले खारघर सिर्फ एक लश ग्रीन फॉरेस्ट और रॉकी माउंटेन से कवर था। धीरे धीरे खारघर में हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखकर खारघर ये रेसिडेंशियल पर्पज के लिए एक मोस्ट डिमांडेड लोकेशन बन गया है। और अभी अगर मैं खारघर में फ्लैट्स के रेट्स की बात करूं, तो वो इंक्रीज हो चुके हैं अप टू 70 टू 75 लाख। और यही रीजन था कि खारघर में रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बूस्ट हो गया था, जिसने इन्वेस्टर्स को और होम बायर्स को भी बहुत अट्रैक्ट कर लिया। अभी के टाइम में खारघर में जुडियो, प्यूमा और स्टारबक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी अवेलेबल है। आपको कॉस्मेटिक्स से लेके क्लोथिंग तक और फर्नीचर से लेके बड़े बड़े होटल्स तक सारे ब्रांड्स आपको खारघर में मिल जाएंगे। एक नजर डालते हैं इस एजुकेशन हब में कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स है उन पर। एपीजे, रेडक्लिफ, एनएमआईएमएस और रामशेठ ठाकुर जैसे बड़े बड़े स्कूल्स खारघर में सिचुएटेड है। बात करूं कॉलेजेस की, तो एनएमआईएमएस, सत्याग्रह कॉलेज, ज्ञान ज्योति कॉलेज, एसी पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खारघर में है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल्स इन खारघर, टाटा हॉस्पिटल विच इज ऑलरेडी वेल नोन, मित्र हॉस्पिटल, मैट्रिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मदरहुड हॉस्पिटल एंड सो ऑन। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक 5 स्टार एंड 7 स्टार होटल्स तो आने वाले हैं ही, वो भी ओवरऑल खारघर का लुक बदल देंगे। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनका मेजर रोल था खारघर में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने में। सबसे बड़ा पॉइंट है नैना, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। This is a complementary authority of SIDCO which will work on the infrastructure development within 25 किलोमीटर radius of Navi Mumbai Airport, जिसमें खारघर और तलोजा का भी पोर्शन आता है। And due to NANA, there is a drastic change in the pricing of flats in Kharghar and Taloja. Proposed नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, ये दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी नवी मुंबई का नक्शा बदल सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट खारघर से सिर्फ 15 टू 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। ये खारघर के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट है और इससे कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाएगी। नवी मुंबई एसईजेड और तलोजा एमआईडीसी जैसे इंपॉर्टेंट बिजनेस सेंटर्स और इंडस्ट्रियल हब्स का भी खारघर में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने में मुख्य रोल रहा है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट हब्स नजदीक होने की वजह से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड खारघर में अपने आप बढ़ती गई। खारघर हैज अ वाइड रेंज ऑफ हाउसिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग अपार्टमेंट्स, विलाज एंड बंगलोज। खारघर में फ्लैट्स के वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम 1 BHK टू 4 BHK। और खारघर में मॉडर्न एमिनिटीज और एक कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती है, जो लोगों को खारघर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, खारघर एक ऐसा लोकेशन है जो मुख्य एम्प्लॉयमेंट सेंटर से वेल कनेक्टेड है, जैसे कि सीबीडी बेलापुर, तलोजा इंडस्ट्रियल इस्टेट, वाशी, कोपरखैरने, महापे, घनसोली एंड ऐरोली, जहां तक आप खारघर से विद इन 1 आवर कनेक्ट कर सकते हो। इन लोकेशंस पर बड़े बड़े कंपनीज और बहुत सारे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है, लाइक सावन नॉलेज पार्क, माइंड स्पेस, कैप जेमिनी, सीमेंस इंडस्ट्रियल एनर्जी, रिलायंस लाइफ साइंस, रिलायंस जियो एंड सो ऑन। ये भी एक मेन रीजन है खारघर में बढ़ती हुई डिमांड का। अभी आपको दिखाता हूँ खारघर के कुछ वेल नोन लोकेशंस। खारघर स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आते हो, पहले आता है 3 मंकी पॉइंट, आगे है उत्सव चौक, देन ये है इस्कॉन टेम्पल, गोल्फ कोर्स, गुरुद्वारा, टाटा हॉस्पिटल, पांडव कड़ा एंड सबसे एंड में है एशियाज बिगेस्ट सेंट्रल पार्क which covers an area of around 119 hectares and it is open to public since 210। अभी देखते हैं खारघर से जुड़े हुए एक और लोकेशन की इंफॉर्मेशन। बात करते हैं तलोजा की। ये खारघर नोड का विस्तार है और पनवेल महानगर पालिका द्वारा शासित है। सिडको ने तलोजा को 2 फेजेस में डिवाइड किया है, तलोजा फेज 1 एंड तलोजा फेज 2, और दोनों फेजेस के अंडर सेक्टर्स भी है और ये दोनों फेजेस एक ब्रिज की वजह से कनेक्टेड है। फेज 1 और फेज 2 के बीच में से एक रिवर पास होती है जिसका नाम है तलोजा रिवर। तलोजा फेज 1 के कंपैरिजन में तलोजा फेज 2 में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ज्यादा हो चुकी है और इन फ्यूचर और भी ज्यादा होने वाली है। तलोजा नवी मुंबई के वेरियस लोकेशन से रोड, रेलवे और मेट्रो द्वारा वेल कनेक्टेड है।
नवी मुंबई मेट्रो के फेज 1 का लास्ट स्टेशन वो भी तलोजा में ही है, जिसका नाम है पेंदर। ये मेट्रो लाइन आपको तलोजा से खारघर और बेलापुर के लिए कनेक्ट करने में हेल्प करती है और इस मेट्रो लाइन का सेकंड फेज कनेक्ट करेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तलोजा एमआईडीसी और खारघर जैसे इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल एरिया से नजदीक होने के कारण तलोजा में डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। और अगर मैं बात करूं तलोजा से कनेक्टिविटी की, तो तलोजा ओवरऑल नवी मुंबई से वेल कनेक्टेड होने की वजह से यहाँ से इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तलोजा से आपको खारघर स्टेशन जाने के लिए शेयरिंग ऑटोज, एनएमएमटी बसेस और अभी तो मेट्रो भी अवेलेबल है। बाय रोड कनेक्टिविटी की बात करूं तो तलोजा और खारघर के बीच में से ही पनवेल चिलपाटा रोड पास होता है। प्लस यहाँ से आप सायन पनवेल हाईवे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली मुंबई भी जा सकते हो विद इन हाफ एन आवर। यहाँ से कलम्बोली सर्कल भी 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, जहाँ पर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हैं और मुंबई गोवा हाईवे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ही सोचो, अगर इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो तो फ्लैट्स के डिमांड्स क्यों नहीं बढ़ेंगे। और अगर हम बात करें प्राइसिंग्स की, तो खारघर के कंपैरिजन में तलोजा में फ्लैट्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% तक कम है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया की, तो हर साल इंडिया में 0.60% से महंगाई बढ़ती है, लेकिन इंडिया में 10-10 सालों तक सैलरीज इंक्रीज नहीं होती एंड प्राइवेट सेक्टर्स में ईयरली इंक्रीमेंटल स्कीम्स भी काफ़ी पुअर है। और बढ़ती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से रियल एस्टेट में फ्लैट्स के प्राइसेस भी डे बाय डे बढ़ते ही जाएंगे। तो आप ही बताइए, बढ़ते हुए फ्लैट्स के प्राइसेस और बढ़ती हुई महंगाई दोनों को एक टाइम पर एक आम आदमी कैसे टैकल करेगा। ये तो खारघर में फ्लैट लेने वालों के लिए ऐसी बात हो गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो टू बुक योर ड्रीम होम नाउ। अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1। इस लाइन 1 का काम स्टार्ट हुआ था 2011 में और ये 2016 तक ऑपरेशनल हो जाएगा ऐसे बताया गया था, बट इसमें बहुत सारे डिलेज आए और ये फाइनली 17 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा लाइन टोटल 11.1 किलोमीटर का है, जिसमें टोटल 11 स्टेशन है, जिसका मिनिमम फेयर स्टार्ट होता है 10 रुपए से और मैक्सिमम टिकट प्राइस है 40 रुपए। और यहाँ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो है 15 मिनट्स। It means you can easily travel for Taloja from Belapur and Kharghar railway stations. ये हुई बात नवी मुंबई मेट्रो की। Now we are moving forward towards a game-changing point of Kharghar, which is known as a BKC2. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से तो हम सब वाकिफ है ही, बट ये BKC2 क्या है? BKC2 ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट आ रहा है, जो टोटल 200 हेक्टर्स में डेवलप होने वाला है, जिसमें से 125 हेक्टर्स में कॉर्पोरेट हब बनने वाला है और कॉर्पोरेट पास के जो लैंड पार्सल्स होंगे उनका ऑप्शन किया जाएगा। और इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हब और बिजनेस कॉम्प्लेक्स आने की वजह से इन फ्यूचर यहाँ बहुत सारे जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होंगे। ओवरऑल खारघर नोड और नजदीकी रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड रहेगा। खारघर में सिर्फ रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है, लाइक ऑफिस स्पेसेस एंड रिटेल शॉप्स। There are many reputed developers who have established their projects in खारघर, जो इन्वेस्टर्स को और होम बायर्स को काफी अट्रैक्ट करता है और उन्हें बहुत सारे चॉइसेस भी मिल जाते हैं। नवी मुंबई मेट्रो और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खारघर का रियल एस्टेट मार्केट बूस्ट कर रहे हैं। खारघर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल ब्यूटी और एक्सीलेंट कनेक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है। So, if you are looking for a peaceful and convenient place to live, then definitely खारघर is a topmost choice. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।